गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला टेंस, जिस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर हमें टेंस समझ नहीं आते, या हमसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होती, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होती। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी तो आपको पहला टेंस बहुत आसानी से समझ में आने वाला है, और इसके रूल से, इसके जो नियम हैं उनके सीख लेने से आप ज़रूर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में ज़रूर ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ज़्यादा समय ना लेते हुए। यदि कोई मेरे चैनल पे आप में से नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जानने के लिए या सीखने के लिए देखते रहिए, वीडियो को पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से सबसे पहला टेंस होता है। तो सीधा ज़्यादा देर ना करते हुए आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले पहचान, यानी किसी भी टेंस की कोई ना कोई पहचान ज़रूर होगी। तो इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है तथा जो कार्य स्वाभाविक होते हैं, जैसे मतलब अपने आप, जैसे सूर्य निकलता है स्वाभाविक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है स्वाभाविक है, या जिन्हें हम जीवन में बार बार करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये कार्य क्या हैं, बार बार करने वाले, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है तथा जो कार्य स्वाभाविक हैं, यानी जो अपने आप हो जाते हैं, या जिन्हें हम जीवन में बार बार करते हैं, जैसे हमारी डेली की हैबिटें हैं, जो हम रोज़ करते हैं यानी आदतें हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो ये आपकी पहचान हुई। मोस्टली आप पहचान ये याद रख सकते हैं, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। आगे बात करेंगे बनाने के नियम। बनाने के नियम यानी सबसे पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी काइंड्स ऑफ सेंटेंस पे, और काइंड्स ऑफ सेंटेंस में मैंने बताया था कि सेंटेंस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। तो उसी असर्टिव में से 2 पार्ट्स यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, और इंटेरोगेटिव के भी 2 पार्ट्स यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके वीडियो देख लें, और उससे आगे फिर आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जो बनाने के पहले नियम है उसमें क्या होगा, ही, सी, इट व एक वचनकर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। आई रिपीट अगेन, अफर्मेटिव सेंटेंस ही, सी, इट या एकवचनकर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। नोट, जब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि एस कहाँ लगाएं, ई एस कहाँ लगाएं। तो इसके लिए मैंने आपको अलग से एक लाइन लिख के समझाया है, ध्यान से देखिए। जब क्रिया के अंत में ओ, सी एच, एस एच, टी एच, डबल एस, एक्स आए तो ई एस लगाते हैं। आई रिपीट अगेन, जब क्रिया के अंत में ओ, सी एच, एस एच, टी एच, डबल एस या एक्स आए तो ई एस लगाते हैं। जैसे गो मीन्स ओ, यानी ओ पे ख़त्म हो रही है हमारी क्रिया, तो इसलिए गोज हो गया। उसके बाद टीच, आप देख रहे हैं टीच यानी टी ई ए सी एच, तो सी एच पे ख़त्म हुआ तो टीचीज हो गया। ओके, उसके बाद आप देख रहे हैं डब्ल्यू ए एस एच, वास, यानी वास पे हमारी वर्ब ख़त्म हुई है, तो यानी वासिस हो गया, डब्ल्यू ए एस एच ई एस। ओके, उसके बाद
डब्ल वैक्स, WEX, तो एक्स पे ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, वैक्सेस, VEXES। और उसके बाद प्रेस, PRESS, तो किस पे ख़त्म हुआ, डबल एस पे, तो क्या हुआ, प्रेसेस। तो इस तरह से अगर हमारी वर्ब ओ पे, CH पे, SH पे, TH पे या डबल एस पे या एक्स पे ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसके साथ ES लगाते हैं। ओके, जब हमारा कर्ता क्या हो, एक वचन होता है, यानी ही सी इट होता है। और नीचे लिखा हुआ है बाकी सभी के साथ एस लगाते हैं, जैसे प्ले में प्लेज, रीड में रीड्स, ईट में ईट्स। ओके, तो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। बनाने के नियम में अफर्मेटिव वाक्य में ही सी इट या एकवचन कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाते हैं। नोट, जब क्रिया के अंत में O, CH, SH, TH, डबल एस, एक्स आए तो ES लगाते हैं, जैसे गो में ES लगाएंगे यानी गोज हो जाएगा। टीच, टीच में ES लगाएंगे, टीच हो जाएगा। वास, वास में ES लगाएंगे, वॉसिस हो जाएगा। वैक्स, वैक्स में ES लगाएंगे, वैक्सिस हो जाएगा। प्रेस, प्रेस में ES लगाएंगे, प्रेसिस हो जाएगा। ओके, और इसके नेक्स्ट जो है आगे है वो टॉपिक आ जाता है बाकी सभी के साथ एस लगाते हैं, जैसे प्ले, प्लेज हो जाता है। रीड, रीड्स हो जाता है। ईट, ईट्स हो जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। उसके बाद सेकंड, आई, वी, यू, दे व बहुवचन कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। मीन्स क्या कहता है कि जब आपका कर्ता आई, वी, यू, दे व बहुवचन हो तो उनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ओके, तो इस तरह से आपके सामने जो टेंस होगा तो उसमें क्या होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है या जो कार्य स्वाभाविक होते हैं उन्हें, या जीवन में हम जो बार बार कार्य करते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। बनाने का नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट व एकवचन कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाते हैं। नोट, जब क्रिया के अंत में O, CH, SH, TH, डबल एस या X आए तो ES लगाते हैं, जैसे गो, गो में गोज। टीच, टीच में टीचिज। वॉश, वॉश में वॉसिज। वैक्स, वैक्स में वैक्सिज। प्रेस, प्रेस में प्रेसिज। सेकंड, बाकी सभी क्रियाओं के साथ एस लगाते हैं, जैसे प्लेज, रीड्स, ईट्स, हेल्प्स, और बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनमें हम एस लगाते हैं जब आपका क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। ओके, और उसी के साथ में जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए यानी बहुवचन, आई, वी, यू, दे व बहुवचन कर्ताओं के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब उसके बाद आगे स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ES और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले आपका कर्ता आएगा यानी सब्जेक्ट, यानी जो कार्य करने वाला है वो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES आएगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब प्लूरल होगा और या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जब वो सिंगुलर होगा। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल ये कहता है निकेश अंग्रेजी पढ़ाता है, यानी कि क्या है सेंटेंस, निकेश अंग्रेजी पढ़ाता है। तो वाक्य में क्या आया, ता है, ती है, ते है। तो निकेश टीचेज इंग्लिश, यानी टीचेज क्यों आया, टीचेज इसलिए आया क्योंकि निकेश कोई अकेला व्यक्ति है और टीच मीन्स होता है पढ़ाना, तो उसमें लगाया ES, तो निकेश टीचेज इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही यानी पहले हिंदी में वह पुस्तक पढ़ती है,
तो वह पुस्तक पढ़ती है। अब उसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? सी रीड्स द बुक। सी रीड्स द बुक यानी वह पुस्तक पढ़ती है। अब रीड में क्या आया? एस आया, ना कि ईएस, क्योंकि वो वर्ब किस पे खत्म हुई हमारी? डी पे, और डी पे जो वर्ब खत्म हुई तो उसके साथ क्या लगाया? एस। तो सी रीड्स द बुक। एंड नेक्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल हो जाता है वे स्कूल जाते हैं। वे स्कूल जाते हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन हुई दे गो टू स्कूल। ना एस आया है ना ई एस आया है, यानी इसकी ट्रांसलेशन क्या बनाई आपने? दे गो टू स्कूल। तो दे गो टू स्कूल यानी ना एस आएगा ना ई एस आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हुआ? प्लूरल हुआ। तो जहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा वहाँ पे ना एस आएगा ना ई एस आएगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं सेंटेंस नेगेटिव में। तो नेगेटिव सेंटेंस ही सी इट या एक वचन कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या हुआ? ही सी इट या एक वचन कर्ताओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब डज नॉट लगाएंगे। जब आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो ही सी इट या एक वचन कर्ताओं के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, और फिर उसके बाद दूसरा रूल कहता है आई वी यू दे व बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी ही सी इट या एक वचन है तो उसके साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी आई वी यू दे है या बहुवचन करता है तो उसके साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसी के साथ आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर्स में। स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से समझते हैं। गौरव पतंग नहीं उड़ाता है। गौरव पतंग नहीं उड़ाता है। कोई अकेला व्यक्ति है गौरव, यानी सिंगुलर नंबर है, तो गौरव डज नॉट फ्लाई द काइट, यानी गौरव डज नॉट फ्लाई द काइट। अब गौरव कोई अकेला है इसलिए डज आया, उसके साथ नोट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस द काइट मीन्स ऑब्जेक्ट। तो गौरव डज नॉट फ्लाई द काइट। नेक्स्ट, तुम फिल्म नहीं देखते हो, तो यू डू नॉट वॉच द मूवी। यू डू नॉट वॉच द मूवी, यानी कि इस सेंटेंस को डू नॉट क्यों लगाया? क्योंकि यू क्या है? एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका क्या आता है? डू नॉट, और अगर सिंगुलर है तो उसके साथ आता है डज नॉट। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाता है यू डू नॉट वॉच द मूवी। अब नेक्स्ट एक नोट दिया हुआ है। नोट यानी सेंटेंस में क्या हो जाता है? कभी कभी सेंटेंस में आ जाता है कभी नहीं वाले वाक्य, यानी कभी नहीं वाले वाक्यों में नेवर लिखते हैं तथा अफर्मेटिव वाला नियम लगाते हैं। अफर्मेटिव वाला नियम कौन सा? यानी एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, और बहुवचन के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म। तो सेंटेंस में चलते हैं सीधा। सेंटेंस बताता है कि वह गाली कभी नहीं देता है। वह गाली कभी नहीं देता है। तो अब सेंटेंस में आया वह कभी नहीं गाली देता है, तो इसका मतलब क्या है कि ही नेवर एब्यूजेस। अब ही कौन है? सिंगुलर, तो ही नेवर एब्यूजेस, यानी वह गाली कभी नहीं देता है। उसके बाद वे दिन में कभी नहीं सोते हैं, यानी वे दिन में कभी नहीं सोते हैं। तो दोनों सेंटेंसों में क्या आया? कभी नहीं। तो बात करेंगे दे नेवर स्लीप इन द डे। दे नेवर स्लीप इन द डे,
यानी वे दिन में कभी नहीं सोते हैं। तो नेवर के साथ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आई और पहले सेंटेंस में नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आया। तो यानी नेवर के साथ अफर्मेटिव वाला रूल फॉलो होता है। ओके, आगे चलते हैं अब नेगेटिव से इंटेरोगेटिव की तरफ, यानी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव टू टाइप से पूछा जाएगा, एक क्या वाला वाक्य होगा और एक प्रश्नवाचक शब्द वाला वाक्य होगा। तो क्या वाले वाक्य को समझते हैं पहले। क्या वाले वाक्य में ही सी इट या एकवचन कर्ताओं के साथ डज सबसे पहले लिखते हैं। यदि सेंटेंस आपका क्या से शुरू हो जाए तो उसमें सबसे पहले डज लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तथा आई वी यू दे व बहुवचन कर्ता वाले वाक्यों में डू सबसे पहले लिखते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यानी क्या होगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या वाले वाक्यों में ही सी इट या एकवचन कर्ताओं के साथ डज सबसे पहले लिखते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। उसके साथ तथा आई वी यू दे व बहुवचन कर्ताओं वाले वाक्यों में डू सबसे पहले लिखते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपके सामने सेंटेंस आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल आ जाता है जैसे सपोज कीजिए क्या से कोई भी वाक्य आ गया, क्या वह सिगरेट पीता है, क्या वह सिगरेट पीता है। तो सेंटेंस आया क्या वह सिगरेट पीता है। तो सेंटेंस आ जाता है सबसे पहले वह यानी एक वचन यानी सिंगुलर, तो उसके लिए क्या आएगा डज, उसके बाद ही, उसके बाद स्मोक, उसके बाद सिगरेट। यानी सेंटेंस में आ जाता है आपके एक वचन के लिए क्या आया डज, उसके बाद सब्जेक्ट आया ही, उसके बाद स्मोक, उसके बाद सिगरेट। डज ही स्मोक सिगरेट, क्या वह सिगरेट पीता है। उसके बाद क्या मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, यानी अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और वो नेगेटिव भी आ जाए तो हम किस तरह से बनाते हैं, क्या मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो मैं यानी बहुवचन, तो डू आई नॉट स्पीक अ लाई, क्या मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, डू आई नॉट स्पीक अ लाई। ओके, आगे चलते हैं। डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव इन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के बीच में आता है। यानी प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आता है, वाक्य के बीच में आता है। ओके, इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय अंग्रेजी इन शब्दों की सबसे पहले लिखते हैं, बाकी बचा वाक्य क्या वाले वाक्य की तरह बनाते हैं। अब प्रश्नवाचक शब्द होते क्या 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 हैं उनके बारे में आप समझेंगे। बात करते हैं क्या, क्यों, कब, कौन, कहाँ, कैसे। ये सारे वाक्य शब्द क्या हैं आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं। आई रिपीट अगेन, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे, ये सारे क्या हैं प्रश्नवाचक शब्द हैं। और बहुत होते हैं जैसे कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये सभी क्या हैं प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट, क्यों की अंग्रेजी वाह, कब की अंग्रेजी व्हेन, कहाँ की अंग्रेजी वेयर, कौन की अंग्रेजी हु एंड कैसे की अंग्रेजी हाउ। एक विच होता है, विच कौन सी। और बहुत वर्ड होते हैं, जैसे जैसे सेंटेंस में यूज होते हैं हम उनको डिफाइन करते चलेंगे। तो अगर ये शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, कौन सी, तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद जो सेंटेंस बचा वो क्या वाले सेंटेंस की तरह बनाया जाता है। ओके, तो स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर कहता है क्वेश्चन वर्ड
प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर हमारे सामने WH टाइप वाले वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड हैं वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर उसके बाद क्या वाला वाक्य की तरह जो सेंटेंस बनेगा वो बनाएंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस आ जाता है शिवानी अब कहाँ रहती है। वेयर डज शिवानी लिव नाउ। वेयर डज इसलिए आया क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, और वेयर इसलिए आया क्योंकि कहाँ की अंग्रेजी हमने सबसे पहले ली। यानी वेयर डज शिवानी लिव नाउ, यानी अब शिवानी कहाँ रहती है। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया वे नाटक में भाग क्यों नहीं लेते हैं। तो क्यों नहीं की सबसे पहले अंग्रेजी आएगी क्योंकि। वाही डू दे नॉट टेक अ पार्ट इन द प्ले। वाही डू दे के बाद क्या आया, नॉट। वाही डू दे नॉट टेक अ पार्ट इन द प्ले। तो सेंटेंस में लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है जरूर। उसके बाद वह पक्षियों को कब मारता है। तो कब की अंग्रेजी सबसे पहले लेके आएंगे आप। तो व्हेन डज ही किल द बर्ड्स। व्हेन डज ही किल द बर्ड्स। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाता है इंटेरोगेटिव। ओके, नीचे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है जो बच्चे मोस्टली बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। लिखा हुआ है इन टेंस के वाक्यों में है, हूँ, हो के लिए इज आर एम नहीं लगाते हैं। यानी इन टेंस में इज आर एम का यूज़ नहीं होता है। ये आप बहुत ही ध्यान से और समझने के साथ लगाएं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है डू या डज है, और वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आपको वीडियो से समझ में आ गया हो तो घर पे प्रैक्टिस करके देखिए, अपने आप सेंटेंस बना के देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।